अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक से थोड़ी सी आगे वाली क्लास। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि बेसिक क्लास, इसके पहले की क्लासेस में मैं आपको करा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उन क्लासेस को जरूर देखें, या फिर आप प्रीवियस क्लासेस वीडियोस में जाकर के भी क्लासेस को देख सकते हैं, जो मैंने बेसिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराने वाली क्लासेस मैंने आपकी करा रखी हैं। अभी ना थोड़ा सा अपन बेसिक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि बेसिक करा दिया, अब आपको क्या करना है, आपने भी कर लिया, आपको अब आगे क्या करना है, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से बेस जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। अब आगे भी पढ़ाना है, नहीं तो मतलब फिर कैसे होगा कंप्लीट, है ना? तो बेसिक से आगे वाली क्लास का हिस्सा है, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां पर अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का V3 का प्रयोग जानेंगे। V3, ठीक है? वर्ब बताया, V1 V2 V3 V4 ये पढ़ते हैं हम लोग। V3 का मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए V3 का प्रयोग हम लोग जानेंगे। हैविंग प्लस V3 मतलब हैव से बना, हैव के साथ ing लग करके हैविंग हो गया, और उसके साथ V3 कैसे एक वाक्य में यूज होता है, कैसे आप उसको हिंदी का क्या वाक्य देख करके आप ये समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पर हैविंग प्लस V3 यूज होगा, और क्या इसका रूल है यूज करने का, कैसे आप इसको ब्यूटीफुली अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो सेंटेंस फ्रेम करके, तो इसको आज जानेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है और बेसिक से थोड़ी सी आगे वाली क्लास है, बहुत आगे नहीं है, थोड़ी सी आगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेसिक से, ठीक है? चलिए, कुछ करने के बाद हैविंग प्लस V3, अगर वाक्य जो है कुछ करने के बाद जैसा साउंड करे तो हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक है? हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ वाक्य है वो लगेगा। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एनी सेंटेंस, ठीक है? एनी सेंटेंस उसके बाद लग जाएगा। जैसे अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड में चला गया, प्लेग्राउंड चला गया, ठीक है? मैंने क्या बताया? कुछ करने के बाद, ठीक है? मतलब आप जो बोल रहे हो उसमें ये आपको आराम से पता चल जाएगा कि आप मतलब जो, जैसे क्या बताया, अपना होमवर्क करने के बाद, तो कोई काम जो है वो कर लिया, पहला एक काम कर लिया, फिर दूसरे काम की बात कर रहे हैं, वहां पर हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं अच्छे से, ठीक है? जैसे अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया, तो हैविंग प्लस V3 ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट प्लस जो दूसरा वाक्य है वो। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, समझ गए बात को? हैविंग कंप्लीटेड, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, हिज होमवर्क, ठीक है? ही वेंट टू प्लेग्राउंड, ये अदर सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है? सब्जेक्ट ही वेंट टू प्लेग्राउंड, ये अदर सब्जेक्ट हो गया। तो ये हैविंग कंप्लीटेड जो है कहां हो गया? ये हैविंग प्लस V3 का प्रयोग हो गया। आ रही है बात समझ में? क्या बताना चाह रही हूं, उदाहरण देखते हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने आराम किया। दोपहर का भोजन या लंच करने के बाद मैंने आराम किया, राइट? हैविंग प्लस V3 क्योंकि कुछ करने के बाद की बात हो रही है कि पहले काम कर लिया फिर अपने दूसरा काम किया, ठीक है? हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? हैविंग टेकन लंच, आई टुक रेस्ट। हैविंग टेकन लंच, हैविंग प्लस V3, टेक का V3 टेकन, लंच ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई टुक रेस्ट, आई टुक रेस्ट। किताब पढ़ने के बाद, देखिए कुछ करने के बाद है ना, किताब पढ़ने के बाद उसने लाइब्रेरी को वापस कर दी। हैविंग रेड द बुक, ही शी रिटर्न्ड इट टू लाइब्रेरी, ठीक है? ही मतलब ही यूज होगा लड़के के लिए, शी यूज होगा महिला यानी कि लड़की के लिए। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बेसिक से आगे वाली क्लास है आज, जहां पर मैं आपको बता रही हूं V3 का प्रयोग आप किसी भी वाक्य में कितने ब्यूटीफुली आप कर सकते हो, और थोड़े बड़े वाक्यों के लिए कर सकते हो कैसे, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं थोड़ी सी जानकारी। बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके बी बैंकर इंग्लिश लिख करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप पा सकते हैं और कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 2499 की है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ
299 में कराई जा रही है। 2 महीने की कोर्स मिलती है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। इसके PDF और होमवर्क के आंसर शीट ये सब आपको ऐप के अंदर मिल जाते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, राइट? तो जरूर से इस ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी इसको इस बैच में एडमिशन ले लें, क्योंकि ऑफर कब तक है वो मुझे भी नहीं पता, राइट? इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के आप इजीली हमारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लें अपने फोन पर। और हाँ, अगर आपको अपने फोन पर आप न ढूंढ पाए ई बुक को तो घबराएं नहीं, इंटरनल मेमोरी में अपने फोन की सर्च करें, डॉक्यूमेंट सेक्शन में, PDF सेक्शन में जाकर के आपको ई बुक अगर आपने डाउनलोड की होगी तो जरूर मिल जाएगी। सो घबराएं नहीं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर डालिए बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को। कैन बी प्लस V3 अगला वर्ड है हमारे पास। कैन बी मतलब कैन तो आपको पता ही है, कैन बी के साथ V3 कैसे यूज होगा? हिंदी का वाक्य क्या होना चाहिए जिससे हमें समझ में आएगा? ये होना चाहिए हिंदी के वाक्य में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो ये मान के चलिए कि इंग्लिश वाले वाक्य में कैन बी प्लस V3 का यूज होगा। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? उसे धोखा दिया जा सकता है, क्या हो जाएगा? ही कैन बी चीटेड। यहां पर कैन बी के साथ चीट का V3 चीटेड, तो ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। क्या स्ट्रक्चर बना हमारा? सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3, राइट? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया कैन बी, ये हो गया V3, चीट का V3 चीटेड, राइट? उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। कैन बी किसके साथ यूज होगा जी? कैन बी सबके साथ यूज होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कैन बी का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। थोक खरीदारी की जा सकती है, बल्क शॉपिंग, थोक में खरीदारी है ना, जब बहुत सारी चीज आप खरीदते हो, थोक में खरीदारी करते हो, तो बल्क शॉपिंग कैन बी डन, बल्क शॉपिंग कैन बी डन। अगला आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास हैव और हैज के साथ V3, मतलब ये टूटेगा तो ऐसे होगा, ठीक है? हैव प्लस V3 एक हो गया, दूसरा हैज प्लस V3, राइट? तो ये दोनों का जाएंगे, मतलब जानेंगे। चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश में आपको हैव प्लस V3 नहीं तो हैज प्लस V3 का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वेरी सिंपल, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैव और ये हो गया V3, ईट का V3 ईटन, तो आई हैव ईटन, हैव प्लस V3। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। हैव का यूज आप करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। क्लियर? आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, क्या हो गया? आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। बात करते हैं हैज की कि कैसे अलग है हैव से। जी अलग ऐसे है कि हैज का यूज आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं, ठीक है? जैसे वह खा चुकी है, शी हैज ईटन, हैज प्लस V3, हैज हो गया यहाँ पर और ईट का V3 ईटन, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3, शी हैज ईटन। विल हैव, ठीक है? अगला क्या है? विल हैव प्लस V3 की बात करेंगे। विल हैव के साथ कैसे V3 का यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। विल हैव प्लस V3 क्या दिखेगा वाक्य में? वाक्य में दिखेगा चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3, जो भी वर्ब लगा रहेगा उसका थर्ड फॉर्म। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक, है ना? चलिए, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन।
आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। विल हैव का यूज किसके साथ कर सकते हैं? जी, सबके साथ कर सकते हैं, तो इशू वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का यूज कर सकते हैं। तो विल हैव प्लस V3 का भी यूज इन सब के साथ कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज जो मैं आपको बता रही हूँ, V3 का इतना वाइड यूज मैं आपको बता रही हूँ, क्या इसके जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है कि जिसमें आप सवाल पूछने वाले जो वाक्य होंगे उनमें V3 का यूज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली यस। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बस सब्जेक्ट का जगह जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, सब्जेक्ट की जगह जो है वो बदल जाती है। जैसे अगर आपको हैव हैज V3 की बात करनी हो तो नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं तो हैज प्लस V3। क्लियर? ये नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट बन गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप इसको सवाल पूछने के लिए यूज करोगे तो आप सब्जेक्ट की जगह को चेंज कर दोगे। आप हैव का यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और मतलब हो जाएगा क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है। राइट? अब हैज का यूज कर रहे हो तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। क्लियर? इतना चेंज यहाँ पर आएगा। जैसे क्या मैं खा चुका हूं, खा यहाँ पर छूट गया है। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। रूल विल बी सेम, आई, यू, वी, दे के साथ ये यूज होगा। हैज का यूज अगेन सेम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हैज का रूल जो है वो सेम वैसा ही चलेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। राइट? विल हैव के साथ क्या ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई कर सकते हैं? विल हैव प्लस V3 के साथ बेशक कर सकते हैं। विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अगेन सब्जेक्ट का जगह हमने यहाँ पर चेंज किया। राइट? क्योंकि हमें सवाल पूछना है, सवाल पूछने के लिए हमें विल हैव प्लस V3 का कॉन्सेप्ट चाहिए। ओके, विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या चुका हूंगा, क्या चुके होंगे, क्या चुकी होगी। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। रूल विल बी सेम। विल हैव का जो लगता है कि सबके साथ यूज होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका यूज आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हैड प्लस V3 की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हैड प्लस V3। हैड प्लस V3, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरीके से एक तो यूज हो जाएगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। रूल विल बी सेम। हैड का क्या रूल है, क्या रूल है हैड का, बताया है कितनी बार। हैड सबके साथ यूज होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। तो हैड प्लस V3 यूज हो रहा है ना, तो V3 का रोल तो है V3 वाला, तो हैड का रोल हैड वाला रह जाएगा। राइट? तो हैड प्लस V3 भी सबके साथ यूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। अब इसका यूज क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी। जैसे क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। राइट? तो इस तरीके से आप V3 का यूज कर सकते हैं बहुत वाइडली। और मैं एक बात बताऊं, इतने टाइम से पढ़ा रही हूं, मुझे पता है ना, मतलब V3 के यूजेज में ना बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। सो आप कंफ्यूज ना हो। और क्यों मैं बताऊं, क्योंकि ये बेसिक से थोड़ी सी आगे वाली क्लास है। राइट? तो इसीलिए V3 कराया, क्योंकि V3 में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो फिर लर्निंग मतलब नहीं है, फिर लर्निंग अधूरी है, तभी कंफ्यूजन है। लर्निंग पूरी, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो ये आज की क्लास थी। कैसी लगी क्लास? बढ़िया लगी? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी क्लास। इसके अलावा चलिए बता देती हूँ ऐप पर कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे पहले मोबाइल पर, फिर ऐप को ओपन जैसे करेंगे वैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, अच्छा
ऐप पे सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, फिर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड सेट करेंगे 6 डिजिट का, आप मतलब आसान सा करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग कोर्सेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लासेस को खोज करके क्लासेस को क्लिक करेंगे, उसके बाद अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर कूपन को क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको पेमेंट मांगा जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है 299 लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। 299 लिया जा रहा है तो भाई चलो ऑफर में ही मिल रहा है आपको अभी तक, है ना। तो इसके बाद आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, कोई सा भी आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हो पेमेंट्स करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। हर क्लास जो अनलॉक थी वो अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी। पीडीएफ जो अनलॉक थी वो अब व्यू नाउ हो जाएगी। पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो पीडीएफ को देख सकते हैं, व्यू नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ भी आपके लिए खुलने लगेगा। अब इसके अलावा क्या होगा, कोई दिक्कत आ रही है इसके अलावा भी, अगर मान लीजिए इतना कर लिया फिर कोई दिक्कत आपको नजर आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। मेक श्योर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। मैं हर रोज बताती हूँ, और हैं कुछ लोग जिनको समझ ही नहीं आता, मतलब कितना भी आप समझा लो लेकिन उनको समझता ही नहीं है ना। खैर, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम लिख करके मैसेज करेंगे। ठीक है, आप प्रॉब्लम लिख के मैसेज करोगे, हमारी टीम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगी और आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो आपको हेल्प कर देंगे, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो गई है। ठीक है, ये आपकी मदद के लिए ही पूरी टीम बिठा के रखी है ना, वो आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो आप उनसे बदतमीजी ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, है ना। और दूसरा, जो मैं बताती हूँ उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें। मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करने बता रही हूँ, लोग यहाँ पर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज जो मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लें और दूसरे के समय का भी सम्मान करें। ओके, इसके अलावा फ्री क्लास से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, लिंक्स वगैरह चाहिए, ये इस नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मतलब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस नंबर पर, तो आपको इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ई बुक आप इनमें से ले सकते हैं और पेमेंट करने के बाद मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करके अपनी फोन की इंटरनल मेमोरी में सर्च करेंगे। ओके, सर्च इंटरनल मेमोरी में सर्च कर लिया, वहां पर आपको ई बुक मिल जाएगी अगर आपने डाउनलोड की होगी तो। इसलिए रोज बताती हूँ डाउनलोड किया करें ई बुक को पेमेंट करने के बाद। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल का लिंक ये रहा, इसी लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या इस नंबर के जरिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ज्वाइन करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहला, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस नाम से चैनल हो उसी को ज्वाइन करें, जहां पर आप सब्सक्राइबर 17-18 हजार के लगभग देखें उसी को ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर कोई सा भी दूसरा चैनल आपको दिखता है मेरे नाम से, बी बैंकर के नाम से या मेरे नोट्स के नाम से, मेरे क्लासेस के नाम से, तो वो सारे नकली हैं, वहां पर आपके साथ गलत हो सकता है ना, धोखाधड़ी हो सकती है, तो उनसे सावधान रहें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो चैनल आपको दिखे, आपको इस ये लिंक दे दिया ना, लिंक के जरिए आराम से ज्वाइन कर लीजिए, क्या ही दिक्कत होगी, है ना। तो आप मेक श्योर करें कि आप सीधे रास्ते से जाएं, राइट। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।